कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा घर है जहाँ पे आप आके इसको अपना घर कह सकते हैं। आप कह सकते हैं जी मैंने अपनी बहन के घर जाना है, अपनी बेटी के, अपनी माँ के घर जाना है। तो यहाँ पे आपको माँ भी मिल रही है, बहन भी मिल रही है, बेटी भी, इवन मेरी नानो भी है, तो नानी का रिश्ता भी मिल रहा है। तो बस उनको एक अपनायत मिले कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अनुषा ताहिर भट्ट साहिबा। ये पाकिस्तान का वो पॉजिटिव फेस है जिन्होंने पाकिस्तान की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए एक बड़ा अहम और एक बड़ा खूबसूरत इकदाम उठाया है कि अपने घर का एक हिस्सा ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस कर दिया। इनका घर बहरी टाउन में मौजूद है। अपने घर का जो सेकंड पोर्शन है वो ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस किया। वहाँ पर उनको सिलाई सिखाती हैं, वहाँ पर उनको खाना खिलाती हैं, वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर उनको करवाई जाती हैं। ख्वाजा सरा वो कम्युनिटी जिसको पाकिस्तान में एक बुरी नज़र से देखा जाता है, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, किसी भी किस्म के उनको राइट्स नहीं दिए जाते। उनको ख्वाजा सराओं को अगर कोई भीख मांग रहा हो उसको तभी बुरा भला कहा जाए, अगर वो कोई गलत काम कर रहा हो तब भी उसको बुरा भला कहा जाए। आखिर ख्वाजा सरा जाएँ तो जाएँ कहाँ? इस हवाले से अनुषा ताहिर भट्ट साहिबा ने एक बड़ा ही खूबसूरत इकदाम उठाया है। जानता हूँ इनसे कि आखिर इन्हीं को क्यों ख्याल आया। यहाँ पर ख्वाजा सराओं को हम देख रहे होंगे सड़कों पर भीख मांग रहे होते, किसी को इसका इनका ख्याल नहीं आता, कोई इनके हकूक़ की बात नहीं करता। मैम, आप अनुषा ताहिर भट्ट साहिबा, ख्वाजा सरा वो कम्युनिटी है कि जिसको हमारे पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में उनको एक अजीब नज़र से देखा जाता है कि यार ये खुसरा है, ये ख्वाजा सरा है, क्या है, भीख मांग रहा है, गलत काम कर रहा है। आखिर आपको क्यों ख्याल है कि अपने घर का एक हिस्सा मुख्तस कर दें और साथ उनको सिलाई भी सिखाएँ, उनको खाना भी खिलाएँ? सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ आपकी टीम का, जो आप लोग मेरे तक आए और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी को पहले एक इंसान समझती हूँ। अगर हम इंसान समझ के उनके लिए बारे में सोचेंगे तो हम बहुत से लोगों के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरी नज़र में ख्वाजा सरा नहीं है, ना वो खुसरा है, ना वो ट्रांसजेंडर है। वो पहले एक इंसान है। उसके बाद हमने उसको एक डिफरेंट जगहों पे तकसीम कर दी है, ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर, हिजरा कह के, अजीब वर्ड्स बोल बोल के। तो मैं ख्वाजा सरा को पहले एक इंसान समझती हूँ। और जब मैं इन चीज़ों को मेरा शुरू से एक ड्रीम था, ख्वाब था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ करना। जब मैंने देखा कि लोग इनको फाउंडेशन एनजीओज बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ, सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, मगर क्वेश्चन यहाँ पे रोज़ हो जाता है कि फिर भी क्यों ख्वाजा सरा सड़कों पे है, अभी भी तब्दीली क्यों नहीं आ रही। जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, अमन जैसे मुल्क में रहते हैं, कायद के मुल्क में रहते हैं, तभी ख्वाजा सरा आज भी आज़ाद क्यों नहीं है। आज भी ख्वाजा सरा के बारे में क्यों सोचा जाता है कि वो उसको हकारत की निगाह से क्यों देखा जाता है। मैं उस क्वेश्चन को लेके चली थी कि मुझे एक तो अपना ड्रीम पूरा करना, दूसरा इनकी एम्पावरमेंट में काम करना था। मैंने ख्वाजा सराओं के लिए स्टेप लिया कि मुझे उनके लिए कुछ करना है और इस चीज़ को अपने घर से ही स्टार्ट करना है। पहले अपने घर के लोगों, अपनी फैमिली की व्यूज़ उनके बारे में चेंज करूं। और ये बेस्ट प्लेस थी कि मैं अपने घर से स्टार्टअप लेती इस चीज़ का। और मैं अपने घर में इस चीज़ का इक़दाम उठाया कि मैं ख्वाजा सरा को अपने घर में हुनर सिखाऊंगी। यहाँ पर उनकी एजुकेशन, उनकी स्टिचिंग यूनिट और इनकी एम्पावरमेंट में काम किया जा रहा है। तो आप देखें जिस तरह ख्वाजा सरा वगैरह बाहर भीख मांग रहे होते हैं, इनके गलत गलत काम जिस तरह से होते हैं, आपने आखिर इनको घर कब से बुलाना शुरू किया और घर में बुलाकर क्या क्या एक्टिविटीज़ इनकी चल रही हैं यहाँ पर? मैंने इनको कोविड-19 में स्टार्ट किया। जब मैंने इंटरव्यूज़ देखे, इनकी स्टोरीज़ देखी कि सब फंक्शंस बंद हो गए, अब ये लोग उस तरह से बैगिंग भी नहीं कर रही, लोग अवॉइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इनसे। देन उस टाइम पे मैंने स्टेप उठाया कि जब इनके हाथ पाँव हैं, इनको मौका दिया जाए, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वो भी हम लोग की तरह एक आम इंसान है, सिर्फ उन्हें मौका नहीं दिया जाता कि वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें। तो मैंने ये इक़दाम उठाया था कि मैं उनको मौका दूँगी और उनके लिए बस मेरा ड्रीम था, मैंने उनके लिए कुछ करना है। दैट्स वाई मैंने एक स्टेप उठाया और उनको अपने घर का जो पूरा एक लाउंज है हिस्सा डोनेट कर दिया, जहाँ पे उनकी एम्पावरमेंट में काम किया जाता है। जहाँ पे उनको मैंने बोला ये मेरा घर नहीं है, ये आपकी बेटी का घर है। तो वो अपनी बेटी का घर समझ के आते हैं और यहाँ पे आते हैं। वो जो उनकी ज़िंदगी में उनके माँ बाप जैसे एक रिश्ता नहीं है, बहन भी वाला रिश्ता नहीं, वो यहाँ पे आते हैं, एक अच्छा महसूस करते हैं और ये रिलैक्स होकर वापस जाते हैं। तो मेरा मकसद उनकी एम्पावर करने के साथ साथ ये अपनायत दिलाना था कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा घर है जहाँ पे आप आके इसको अपना घर कह सकते हैं। आप कह सकते हैं जी मैंने अपनी बहन के घर जाना है, अपनी बेटी के, अपनी माँ के घर जाना है। तो यहाँ पे आपको माँ भी मिल रही है, बहन भी मिल रही है, बेटी भी, इवन मेरी नानो भी है, तो नानी का रिश्ता भी मिल रहा है। तो बस उनको एक अपनायत मिले कि उनको एक्सेप्ट किया जाए।
उनको एम्पावर किया जाए और उनके हक़ में आवाज़ उठाई, जहाँ पे गलत हो रहा है उनके लिए, वहाँ पे कुछ अच्छा किया जाए उनके लिए। तो मैं जितना कर सकती हूँ वो मेरे घर के दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू इस कहना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि जितने भी ख्वाजा सरा मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे घर के दरवाज़े आप सबके लिए खुले हैं। आप लोग यहाँ पे आके जो सीखना चाहते हैं, जो मेरे से हुआ, इंशाल्लाह मैं आपके लिए करूँगी। दिली कैफ़ियत कैसी होती है कि वो ख्वाजा साहब जो सड़कों पर भीख मांग रहे होते थे, अब वही ख्वाजा साहब आपके घर में काम कर रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, खाना वगैरह भी खा रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात भी मिल रही हैं? बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं मुझे इस काबिल करे कि मैं इससे ज़्यादा उनके लिए करूँ। खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है, मगर मेरा ये अल्लाह ताला से दुआ दुआ है कि मैं इससे ज़्यादा उनके लिए करूँ। मेरे साथ और भी लोग मिल के, हम लोग चेन की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह नीचे सब काम करें और उनको अपनाएं। जो उनके अंदर एक एहसास कमतरी है, उनको कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर कि उनका कोई नहीं है, वहाँ पे हम सब उनके लिए आवाज़ बने कि हम हैं आपके साथ। तो अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है कि आज मुझे उनकी दुआएं, एक मिथ है हम लोगों की कि उनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो मुझे इतनी दुआएं उनसे मिलती हैं, इतना प्यार मिलता है, और बेटी बेटी वो लोग मुझे कहते हैं। तो उनकी वो जो लफ्ज़ हैं वो मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं कि हाँ, मैं कर सकती हूँ किसी के लिए कुछ। तो खाने की क्या एक्टिविटीज़ हैं जो खुद खाती हैं वही इनको खिलाती हैं? हाँ, एग्ज़ैक्टली, जो वैसे मैं तो डाइट फूड खा रही हूँ, पर हाँ, बेसिकली जो नहीं, उनसे पूछा जाता है आप लोगों ने क्या खाना है, क्योंकि मुझे पता होता है वीक में 2 दिन उन लोगों ने आना है। तो जो वो कहते हैं वही बनता है, जो उनकी फ़रमाइश थी। जैसे आज वो आए तो उन्होंने बोला कि चिकन बिरयानी उनके लिए बनाई गई। तो मैं कहती हूँ वो इधर आएँ तो उनको यही महसूस हो कि वो अपनी पीछे माँ के घर जा रहे हैं, जहाँ पे वो जो फ़रमाइश करेंगे वो पूरी होगी उनकी। थैंक यू मैम। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी अनुषा ताहिर भट्ट साहिबा की। इन जैसी सोच अगर हर पाकिस्तानी की हो जाए तो हमें कोई भी ख्वाजा सरा सड़कों पर भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।